अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलएलसी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसे पाकिस्तान में रहते हुए कैसे रजिस्टर किया जाता है और इसको रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों एलएलसी का सबको पता होता है कि एक यूएसए एलएलसी यूएसए के अंदर एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है जो कि आप पाकिस्तान में रहते हुए रजिस्टर करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी तकरीबन सबको पता होता है कि कोई भी ऑनलाइन स्केलेबल बिजनेस अगर आपने सेटअप करना होता है तो उसके लिए आपको एलएलसी ज़रूरत होती है। अगर आपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो गेटवेज़ के लिए, पेमेंट गेटवेज़ के लिए आपको बेसिकली एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपको स्ट्राइप बनाना है तो भी एलएलसी चाहिए, वाइज बनाना है तब भी एलएलसी चाहिए, अमेज़न करना है तब भी एलएलसी चाहिए, पेपाल बनाना है तब भी आपको जो है एज अ पाकिस्तानी एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपने कोई भी स्केलेबल बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए आपको एक एलएलसी चाहिए होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, आपके पास एक सिंपल पासपोर्ट हो, आप उस पासपोर्ट के ज़रिए आसानी के साथ अपनी एलएलसी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बहुत अहम चीज़ भी समझाऊंगा। अक्सर लोग जो है ये गलती करते हैं और बाद में ये गलती उनके लिए सर दर्द बन जाती है, तो हमने इससे बचना है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि क्या हमें एलएलसी खुद रजिस्टर करनी चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल से ये काम करवाना चाहिए। देखें, अगर आप खुद इतने टेक्निकल हैं, इतनी चीज़ें समझते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं मार्केट में जिनसे आप ये काम करवा सकते हैं। प्रोफेशनल हमेशा रिकमेंडेड होते हैं। उसकी वजह ये है कि आम तौर पर हमें एलएलसी के साथ साथ ईआईएन भी चाहिए होता है। एज अ पाकिस्तानी हमें एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस भी चाहिए होता है। तो हम जो प्रोफेशनल तक अप्रोच करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बाद में जब आपका बिजनेस चल रहे होते हैं तब हमें टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं। जब हम अपना काम किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे की सारी ये चीज़ें हमारे लिए देखते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको एलएलसी फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि डूला। डूला एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एलएलसी फॉर्मेशन के साथ ईआईएन प्लस टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज और उसके अलावा ये आपके लिए वर्चुअल ऑफिस एड्रेस का भी बंदोबस्त कर सकते हैं और साथ में ये आपको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए, यानी कि बैंक अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डूला को इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बताता हूँ कि लोग एक ऐसी गलती है जो कि अक्सर करते हैं, हमें उससे बचना है। वो ये है कि यूएसए के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। हर स्टेट के अंदर जो एलएलसी फॉर्मेशन के रूल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। देखें, जब भी आप एलएलसी फॉर्मेशन करते हैं एक होती है फाइलिंग फीस, एक होती है रिन्यूअल फीस। यानी कि जब आप एलएलसी बनाते हैं तो आपको एक फाइलिंग फीस देनी होती है, उसके बाद 1 साल बाद उसे रिन्यू करवाना होता है, उसे कहते हैं रिन्यूअल फीस। तो ये हर स्टेट की अलग अलग हैं। काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें फाइलिंग फीस $70 है लेकिन रिन्यूअल फीस जो है वो $800 तक भी है, और कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर जो है फाइलिंग फीस $800, रिन्यूअल फीस $70 है। इसलिए बेसिकली आपको एक बैलेंस बनाना होता है कि आपकी ना तो रिन्यूअल फीस ज़्यादा हो और ना ही आपकी फाइलिंग फीस ज़्यादा हो, अनलेस कि आपके पास कोई ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने के लिए आपने किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी रजिस्टर करनी है। तो उम्मीद है आपको ये क्रिटिकल बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि डूला को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डूला का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे डूला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आजकल काफी सारी फेक सर्विसेज भी हैं, तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप डूला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आएं। उसके लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये लिंक जो है एफिलिएट लिंक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ कमीशन मुझे भी मिलेगा और बदले में आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेशन पर जाएं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर जो है आपको स्टेप्स मिल जाते हैं। सबमिट योर इंफॉर्मेशन, स्टार्ट योर यूएसए कंपनी इन एनी 50 स्टेट्स, सिक्योर योर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, सेटअप योर यूएस बैंक अकाउंट, रन एंड ग्रो योर बिजनेस। उसके बाद जो है नीचे 3 टाइप्स हैं। पहला है एलएलसी जो कि आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद सी कॉर्प और एस कॉर्प। सी कॉर्प और एस कॉर्प जो है वो बड़े बिजनेस स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनके मल्टीपल ऑनर्स और मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और साथ साथ उन्होंने जो है फंड रेजिंग भी करनी होती है, तो उनके लिए सी कॉर्प और एस कॉर्प जैसे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आमतौर पे एक फ्लेक्सिबल
लीगल कंपनी जो होती है वो होती है LLC, जिसमें तकरीबन आप सारे के सारे ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि LLC हम कैसे रजिस्टर करते हैं। तो हमने क्या करना है कि सिंपली क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, या फिर आप जो है सिंपली गूगल के साथ साइन इन भी कर सकते हैं। हम साइन अप विद गूगल सिलेक्ट करते हैं चीजों को आसान रखने के लिए। यहाँ से हम अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फॉर्म एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर बिल्डिंग, LLC बनानी है या C कॉर्प बनाना है। तो हमने जो है LLC बनानी है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, सपोज मैं लिख देता हूँ। उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेट में हमने अपना बिजनेस रजिस्टर करना है। यहाँ पर रिकमेंडेड जो है वार्मिंग है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो फाइलिंग फीस और रिन्यूअल फीस जो है वो दोनों ही कम है। अगर आप किसी और स्टेट में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से जो है स्टेट सिलेक्ट करनी होगी। सारे के सारे 50 स्टेट्स हैं, जैसे ये वाशिंगटन है। वाशिंगटन की फाइलिंग फीस जो है वो $200 है। इस तरह यानी कि आपने जो लिस्ट है वो देख लेनी है कि कौन सी स्टेट की कितनी फाइलिंग फीस है और कितनी रिन्यूअल फीस है। उस हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पर अपनी LLC रजिस्टर करनी है। यहाँ पर रिकमेंडेड वार्मिंग है तो हम यही सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं इनके प्लान्स। पहला स्टार्टर है, टोटल कंप्लायंस है, और तीसरा है बिजनेस इन ए बॉक्स। स्टार्टर में जो है हमें फ्री बिजनेस फॉर्मेशन, रजिस्टर्ड एजेंट, वर्चुअल एड्रेस और बाकी जो एसेंशियल चीजें होती हैं बिजनेस में अकाउंट खोलने के लिए वो। उसके बाद टोटल कंप्लायंस में हमारे पास टैक्स फाइलिंग, CPA कंसल्टेशन, बिजनेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स और DIY बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं। उसके बाद बॉक्स इन बिजनेस, इसमें ये सारी चीजें और इसके अलावा और भी काफी सारी एसेंशियल चीजें जो होती हैं जो बड़े बिजनेसेस को जरूरत होती हैं, खास तौर पर उनके फाइनेंस और डॉक्यूमेंटेशंस को हैंडल करने के लिए, वो आपको इसमें मिलती हैं। तो हम जो है यहाँ पर सिंपली स्टार्टर प्लान का सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें ये पूछ रहा है कि आपको जो EIN चाहिए क्या वो आपको अर्जेंट बेसिस पर चाहिए या फिर जो नॉर्मल इनके टाइम फ्रेम होते हैं उसमें चाहिए। अगर नॉर्मल टाइम फ्रेम में लेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पर EIN चाहिए तो उसके 300 अलग से चार्जेस होंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो हमें नॉर्मल टाइम फ्रेम में EIN प्रोवाइड करते हैं तो हम वो ले लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है रीसेलर सर्टिफिकेट एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये ऑफर इनकी चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नो थैंक्स कर सकते हैं और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप जो है चेक कर सकते हैं आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन और बाकी चीजें। उसके बाद हमने यहाँ सिंपली चेक पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर जो इनका स्टार्टर प्लान था 297 प्लस फॉर्मिंग की जो फाइलिंग फीस है $103, वो मिला के तकरीबन $400 हमारी टोटल कॉस्ट हमें पड़ रही है। अब मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं $400, $500, $600, $800, $1000 तक आसानी से चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको मुनासिब कीमत में LLC फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक और जबरदस्त चीज भी मिल सकती है और वो ये है कि आप ऐड प्रमोशन कोड पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रमोशन कोड मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर पेस्ट करें और अप्लाई पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब आपकी टोटल कॉस्ट 370 हो गई है। उसके बाद अपनी जो है कार्ड की डिटेल्स आप डालेंगे और सब्सक्राइब पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको आपकी LLC मिल जाएगी। इतना यानी कि सादा और सिंपल प्रोसेस है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डूला को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे LLC फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।